जैसे मैंने कहा था, ब्लॉकचेन के अब हम यूज्ड केसेस देखते हैं, यानी कि आज के टाइम में कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी जगह पे ब्लॉकचेन यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहला जो फील्ड है वो है फाइनेंस और बिजनेस। जैसे हम जानते हैं, बिजनेस कोई भी हो, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रॉ मटेरियल, या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी से लेके बड़े सोने के जो प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ तक भी आपको कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल आपको क्रेडिट पे मिल सकता है या फिर आप इंस्टेंट पेमेंट पे ले सकते हैं। अभी ब्लॉकचेन क्या करता है, आपको एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बना के दे देगा कि जिसकी मदद से आप तुरंत सेटलमेंट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, एग्जैक्ट जो अमाउंट है उसको कोई लॉस के बिना आप ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ पे अटका हुआ है। अगर आप कोई इंटरमीडियरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका कोई एक ट्रांजैक्शन, आपका अकाउंटेंट आउटसोर्स्ड है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वहाँ से क्लियर हो चुका है, जो रिसिपिएंट है वो रिसीव करने के लिए रेडी है, लेकिन आपका अकाउंटेंट के वहाँ पे पैसा अटका हुआ है अभी। तो यानी कि ऐसा सारा जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं, जो भी स्पीड ब्रेकर्स आते हैं आपके ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स में, वो आपको ब्लॉकचेन क्लियर करके दे देगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है इंश्योरेंस। हम जानते हैं कि रोज़ इंश्योरेंस कंपनीज के पास अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे क्लेम्स जाते हैं। अभी ये क्लेम्स रोज़ इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाती है। उसका रीज़न क्या है? प्रोसेसिंग टाइम एंड मैन पावर 8 घंटे का जॉब कर रहा है तो 8 घंटे के बाद वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर, वो दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं, उसका एक ब्लॉकचेन बनाया जाता है। तो क्या होगा कि जब आपका एक हॉस्पिटल पे एक पेशेंट जाता है तो उसका नाम से ही उसका इंश्योरेंस का रिकॉर्ड भी हॉस्पिटल वाले देख पाएंगे, एंड हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनी कैन कोऑर्डिनेट, और वो तुरंत क्लेम पॉसिबल हो सकता है। और उल्टा भी हो सकता है कि जब इंश्योरेंस वाले के पास जाता है कोई क्लाइंट उनका, तो वो भी उसी नाम से ही हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स चेक कर पाएंगे कि ये आदमी इतनी बार इस हॉस्पिटल में जा चुका है, ये आदमी इतनी बार ये अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है। तो सब कुछ एक ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। जो क्लेम का अमाउंट है वो भी आप जितना आपको चाहिए वो पा पाएंगे इंश्योरेंस के पास से। और दूसरा, आपका इमरजेंसी आता है तो आपका हॉस्पिटल ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करके आपका इंश्योरेंस क्लेम पास करवा देगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे ब्लॉकचेन यूज़ हो सकता है वो है गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट की जब हम बात करें तो मैंने पहले कहा था कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ की पूरी गवर्नमेंट ही ब्लॉकचेन पे चली जा चुकी है। तो इससे क्या होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस क्रिएट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट से मेरा मीनिंग क्या है कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिले, एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिहाइंड द कर्टन फंक्शनिंग। यानी कि कहीं पे भी करप्शन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। हर एक आदमी हर एक चीज़ देख सकता है, या फिर उसका रोल जो है उतना चीज़ वो देख पाएगा। दूसरा, डिले नहीं होगा, क्योंकि एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो उसको सिर्फ अप्रूव ही करना है। जैसे एम्प्लॉय अगर एक एंट्री डाल देता है, गवर्नमेंट का जो बेस लेवल का एम्प्लॉय है, कि इन्होंने ये एक एक्टिविटी करने की इच्छा जताई है, तो वो एक एंट्री डाल देगा, उसके ऊपर का सिर्फ अप्रूव करेगा, उसके ऊपर का सिर्फ अप्रूव करेगा, एंड देन जो डिसिसिव अथॉरिटी है वहाँ से वो सीधा आगे चली जाएगी वो प्रोसेस। तो डिले नहीं होगा, क्योंकि हर एक को अलग डॉक्यूमेंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है, बिहाइंड द कर्टन कुछ होगा नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ द सिटीजन्स एंड द अथॉरिटीज़। तो ये एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस आपको क्रिएट करके दे देगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि क्या, जैसे कोरोना के टाइम पे N95 मास्क और PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का जो डिमांड था वो काफ़ी बढ़ गया, तो इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफ़ी जल्दी से सेटअप करना पड़ेगा। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड कस्टमर तक चीज़ पहुंचाना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। तो ब्लॉकचेन इसमें क्या काम करके देगा आपको, कि हर एक जगह पे आपका चीज़ कहाँ पे पहुंचा है वो आपको ट्रैक करके दे देगा। दूसरा, डीले कौन सी जगह पे हो रहा है वो आपको पता चलेगा यूजिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट ब्लॉकचेन्स। तो इससे क्या होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड कस्टमर तक जो चीज़ पहुंचाने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी स्पीडी होगा, एंड आपका कस्टमर सर्विस भी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आखिरी यूज्ड केस है वो है IoT। IoT भी ब्लॉकचेन की तरह आपने काफ़ी जगह पे सुना होगा। IoT यानी कि क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी चीज़ है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, चाहे वो आपके घर का मेन दरवाज़ा हो, आपके बेड साइड ड्रॉवर्स हों, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो जो 24/7 हम यूजुअली इंटरनेट से कनेक्टेड होता है।
तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या होता है, एक कंसेप्ट पे काफ़ी सारी कंपनीज काम कर रही है, जो है कि जब आप अपने फ्रिज में सारा ग्रोसरीज रखते हैं, फ्रिज में आपने वेजिटेबल्स रख दिए, दूध रखा, दही रखा, ऐसे सारी चीज़ें आपने अपने फ्रिज में स्टोर कर दी। अभी फ्रिज के अंदर ऐसे सेंसर्स होते हैं कि जब आप दूध निकालते हैं, यानी कि दूध के अगर 5 पैकेट पड़े हैं आपके पास, आप एक निकालते हैं ना, तो फ्रिज के अंदर एंट्री हो जाता है कि इस टाइम पे इतने बजे एक दूध का पैकेट निकाला गया। तो जैसे ही उसके अंदर सब बताया होता है कि जैसे अगर एक ही दूध का पैकेट बचा है तो वो ऑटोमेटिकली बाकी के 5 पैकेट्स का ऑर्डर प्लेस कर देगा जो आपके घर पे डिलीवर हो जाए। तो इससे क्या होगा, सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में है वो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस करेगी। आपका फ्रिज ग्रोसरीज खरीदने के लिए ट्रांजैक्शंस करेगा। अगर आपने फ्रिज में से अंडे निकाल दिए, आपके पास 6 अंडे हैं, आपने 5 निकाल दिए, तो फ्रिज ऑटोमेटिकली बाकी 6 के लिए ऑर्डर कर देगा, ताकि आपको जब ज़रूरत हो तब आपको कमी ना हो किसी चीज़ की। आपका सेल्फ फ्यूलिंग कार्स आ चुकी है कि जब उनको फ्यूल उसमें कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो खुद को फ्यूल करवा ले पेट्रोल पंप पे जाके, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस करेंगे। एंड मानो ना मानो, फ्यूचर इज आईओटी। आईओटी ही हर एक जगह पे काम में आने वाला है व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर 5 to 10 ईयर्स। तो जब हर एक चीज़ ट्रांजैक्शन कर रही है तो आपको नेसेसिटी है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपके पास हो जो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे और आप तक पहुंचाए, आप उसको देख पाए। क्योंकि अब हर एक चीज़ ट्रांजैक्शन करेगी तो हर एक जगह पे आप ओटीपी ला लेंगे मोबाइल फ़ोन से, आपको एसएमएस आएगा ओटीपी का, आप उसको एंट्री करेंगे, ये आपके लिए ही मजदूरी हो जाएगी एक तरीके से। तो ब्लॉकचेन आपको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट कर देगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, ताकि आपका हर एक चीज़ एस्टैब्लिश्ड हो, मैनेज्ड हो और ट्रांसपेरेंट हो। तो ब्लॉकचेन इतनी जगहों पे तो यूज़ होता ही है, एंड एवरी डे इन डे आउट बड़ी बड़ी कंपनीज से लेके छोटे बिजनेसेस तक हर एक आदमी ट्राई कर रहा है कि ब्लॉकचेन पे वो शिफ्ट हो सके, ताकि वो एफिशिएंट हो सके और उसका कॉस्ट बच सके। तो ये होते हैं ब्लॉकचेन के यूज्ड केसेस। आगे हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन इतना अच्छा है, ब्लॉकचेन के इतने फ़ायदे हैं, ब्लॉकचेन से इतने बेनिफिट्स हैं, तो क्यों आज मार्केट में इतना यूज़ नहीं हो रहा है, उसको क्या फ्रिक्शंस, क्या अवरोध आ रहा है कि जिसकी वजह से वो रुक रहा है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।